नमस्कार, शेर डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत है। आज जो ये आपको गाय में दिखा रहा हूँ, सभी लोग जानते भी होंगे। इसने पुष्कर मेले में पार्टिसिपेट भी किया था और 12 दिन की ब्याई ने 57 लीटर दूध दिया था, सभी को पता भी है। आज लगभग 31 अक्टूबर की ये ब्याई भी थी, 8-2.5 महीने की लगभग ब्याई भी हो चुकी है और वापस क्रॉस भी हो गई। और अभी मैं आपको इसकी मिल्किंग दिखा रहा हूँ कि अभी लगभग 2.5 महीने की ब्याई हुई क्रॉस होने के बाद ये कितना दूध कर रही है। ये सभी ये चीज़ें भाई लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, तो देखिए। और उसके साथ साथ में परसों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें कई कमेंट्स भी थे, उन पे भी बात करेंगे। और मैं जो ये वीडियोस बनाता हूँ तो भैया ये मैं कोई पहले तैयारी करके ऐसे नहीं, नॉर्मली जब फ्री होते हैं तब किसी भी गाय का कोई भी वीडियो उठा के बना लिया, ये सिस्टम रहता है। बाकी ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर 10 दिन गाय को अलग से चराई करी और उसके बाद वीडियोस बनाए, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली जैसे व्यवस्थाएं होती है उसी तरह से व्यवस्थाएं चलती है। रंगलाल, गाय लगा ली तो वाह, नहीं बच्चे ने दूध पिलाते थे जब तक। चलो हाँ ठीक है, तो उसी समय मैं दूध पिला देता हूँ। अब आते हैं कुछ सवालों पे। दूध निकालना दिखाना तो एक बहाना होता है, बाकी वीडियोस के माध्यम से मैं सभी पशुपालकों से चर्चा कर सकूं, यही एक मोटिव रहता है। तो बिना ऐसे समय भी नहीं मिल पाता बात करने का। तो एक दो भाइयों का कमेंट आया था ये घाटे का सौदा है। तो भैया अगर आप तरीके से काम करेंगे, तरीके से चलेंगे तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। और लेकिन हाँ, अगर आप गायों का काम करके रोज़ बिरयानी, रोज़ बोतल चाहिए तो वो तो इस काम से होता नहीं है। बिल्कुल दाल रोटी में कभी फोड़े आएंगे नहीं। आप रॉयल ज़िंदगी भी जी सकते हैं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत आप करेंगे तो सब कुछ व्यवस्थाएं होगी। रही दूध की बात, तो अगर आपका दूध डेयरी में कम रेट में जाता है, जिसके आसपास में सिटी नज़दीक पड़ती है, चलो गाँव की तो बात नहीं करता, गाँव में तो वैसे भी देखा जाए तो अगर अच्छी ब्रीड उनके पास गाँव वालों के पास में अच्छी ब्रीड है और डेयरी में भी दूध देते हैं, तो उनका चारा घर का, दाना घर का और काम करने वाले बंदे घर के, तो उसमें प्रॉफिट होना ही होना है। अब जैसे हम सिटी में हमारे चारे पानी से लेके चारा आटा सब खरीद के लाना पड़ता है, उसके बाद भी हम प्रेस में, क्योंकि हम सिटी के पास हैं। आज दूध मेरा 50 रुपये लीटर में बिकता है। दूध बचता है, उसको मैं डेयरी में कहीं नहीं देता, उसका घी बनाते हैं। 900 से 1000 रुपये किलो घी बिकता है। पनीर बनाता हूँ, 400 रुपये किलो पनीर बेचता हूँ। तो ये सारी व्यवस्थाएं इसी काम से निकलती है और तभी सारी व्यवस्थाएं होती है। ज़्यादा मुनाफा नहीं कहता तो मैं घाटा भी नहीं है, आराम से दाल रोटी मिल रही है, बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और रही बात दूसरी, एक भाई ने कमेंट किया तो मैं गारंटी देता हूँ इस गाय के 3 फैट से ज़्यादा दूध नहीं आता। तो शायद 27 तारीख को हमारे यहाँ बैफ की मिल्किंग होती है, उस दिन डॉक्टर साहब से मैं निवेदन करूँगा कि वो जो फैट मशीन है वो साथ लेके आए। और मैं अपनी 27 तारीख को जो वीडियो बनाऊँगा डॉक्टर साहब से निवेदन करके, उसमें सभी गायों की फ़ैट दिखाऊँगा। भैया 4 फैट से नीचे मेरी किसी गाय की नहीं आती। भले ही दूध 30 किलो दे रही है, अभी ये गाय लगभग 30-32 किलो के आसपास चल, नापते नहीं है, बाकी नॉर्मली अंदाज़ा है कि इतना दूध ये दे रही है। तो अभी इसकी फ़ैट भी 4+ है। उसका मैं एक मोटा कारण, घरेलू उपाय बताता हूँ, आप कैसे फ़ैट मेंटेन कर सकते हैं। फ़ैट मेंटेन करने का सबसे बड़ा है कि आपकी गाय अधिक से अधिक जुगाली करे। उसका जो कोटा है, कोटे से मतलब उसका जो पेट है वो बिल्कुल साफ़ है, तो आपकी गाय की फ़ैट परसेंटेज बहुत अच्छी आएगी, SNF बहुत अच्छा आएगा। उसके लिए आप कर सकते हैं कि गाय को 20 ग्राम मीठा सोडा रोज़ दें। आप करके देखें घरेलू उपाय, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपको। अगर फैट परसेंटेज आपकी गायों की कम आती है, नुजना खोल बेटा, तो मीठा सोडा 20 ग्राम 25 ग्राम रोज़ डेली गाय को दें, लगभग महीने में 20 दिन 22 दिन, ये मानिए कोई नुकसान नहीं करेगा और बहुत कम खर्चे में बहुत इजीली काम है। और दूसरी चीज़ आप दे सकते हैं उनको, हर 5वें-6ठे दिन उसको हिमालय बत्तीसा या कोई और जो पेट में हाजमे के लिए कुछ भी आप दे सकते हैं। हर 5वें दिन पे हिमालय बत्तीसा का एक लड्डू बना के और गाय के मुंह में दे सकते हैं, लड्डू गुड़ में। नाल कभी हिमालय बत्तीसे की नहीं देनी चाहिए, लेकिन गाय को असलूंग आके और सांस नली में चली आती है, बड़ी दिक्कत होती है। तो ये 2 चीज़ें आप करें,
आपको 100% गारंटेड फ़ायदा मिलेगा। आपकी फ़ैट भी बढ़ेगी और आपकी गाय भी स्वस्थ रहेगी, दूध भी ज़्यादा देगी। तो ये हिमालय बत्तीसा हुआ, काला नमक हुआ, मीठा सोडा हुआ, ये तो मिश्रण बहुत तगड़े हैं। ये आप गायों को देंगे तो आपकी फ़ैट परसेंटेज ऐसे ना सब बढ़ेगी। काम सारे अच्छी तरह से हो सकते हैं, केवल उसका तरीका आपको आना चाहिए। और अगर आप नई तरीका जानते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, तो फिर व्यर्थ है आपका डेयरी फार्म में करना। क्योंकि कई भाई कमेंट भी करते हैं कि ये घाटे का सौदा है। तो भैया घाटे का सौदा अपन ने बनाया है, ये घाटे का सौदा नहीं है। अगर 5 गायें आपके पास हर समय दूध दे रही है तो आप कहीं कोई घाटा नहीं है। आप एवरेज लगा लेना। रही बात बांटे की कि दाना बहुत महंगा है, तो मैं जो यूज़ करता हूँ वो कभी भी मैं महंगा दाना यूज़ नहीं करता। बस बेटा बस, उन्होंने सही लगाया कर पहले बैठे जब। तो मैं भी कभी महंगा दाना यूज़ नहीं करता, मैं सीजनेबल दाना यूज़ करता हूँ। जो सीज़न पे बाटा महंगा होगा मैं उसको बंद कर देता हूँ। अभी आप गेहूँ का दलिया मेरे आ रहा है 28 रुपये, जौ का दलिया आ रहा है 26 रुपये, और मूंगफली की खल आ रही है 29 रुपये, और आपके चना चूरी 36 रुपये। चना चूरी ज़रूर महंगी है, वो देना भी ज़रूरी हो जाता है। मटर चूरी 26 रुपये। तो मैं कभी भी गाय का आगे हाथ निकला, कभी भी महंगा बाटा यूज़ नहीं करता। दाना आपके पास है, पौराणिक पद्धतियों से मत चलिए कि ये बाटा दे रहे हैं यही देंगे। जो चीज़ महंगी होती है उसको बंद करके उसके अल्टरनेट ढूंढिए कि इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है, क्या चीज़ आपको सही प्राइस में मिल सकती है, वो चीज़ आप काम में लीजिए। वो चीज़ आप काम में लीजिए तो आपको कहीं कोई ना घाटा होगा, ना कोई आपकी व्यवस्था बिगड़ेगी। सभी काम सुचारू रूप से होंगे। बस तरीका आपको देखना है। मैंने बताया फैट बढ़ाने के लिए मीठे सोडे का यूज़ कर सकते हैं। हर 5-7 दिन में एक बार काला नमक और बत्तीसा, हिमालय बत्तीसा गाय को ताजगी, क्योंकि जो गाय जितनी ज़्यादा जुगाली करेगी उसकी फ़ैट परसेंटेज उतनी अच्छी आएगी। आप ये मान के चलिए, लिख के ले लीजिए। अगर आप व्यवस्थित काम कर रहे हैं तो आपको कहीं घाटा नहीं है और फैट परसेंटेज बहुत अच्छी आएगी। आप ये करके देखिए, क्योंकि जो काम हम करते हैं वो व्यवस्थाएं सारी ठीक होती है। बेटा तू यान क्या दबा रही है गाय ने, यान इतनी उछले ही नहीं गाय। रोज रंगो बैठ तो रंगा ने बिठा तो ना, या लाग रही है थन में। गाय का अड्डा मत, पीछे से रख। हाँ यान थोड़ा सड़ना दूर आ जाए, अड़ मत ही क्या, आ कोमल नाजुक चीज़ है। तो अब आप ये देखिए कि सारी व्यवस्थाएं अगर ढंग से चल रही है। आज मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास में भी 2 गायें ये सामने दिख रही है, 2 गायें ये और 3 गायें इधर। ये लगभग 4 और 3 7 गायें अभी 90 लीटर दूध टाइम का कर रही है। तो आप ये देखिए क्या व्यवस्थाएं इन गायों की होगी। और 90 लीटर मतलब 180 लीटर दूध 7 गायें दे रही है। तो क्या इनका रूटीन रहेगा, कितना ये कमाई दे रही है, आप इसका अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं। कितना खा रही है, कितना दे रही है। बांटे की बात रही तो बांटा ये मानिए कि जो गाय, अगर यही गाय है सामने आपके, 12 किलो दाना दोनों टाइम खा रही है। बस इसके थोड़ा तेल लगाइए बेटी, कोई ट्यूब व्यूब लगाइए, कुछ कट रहा है थनवन। तो 12 किलो से ऊपर कोई गाय बाटा नहीं खाती। और दूध की बात करें तो अगर किसी गाय के 10 लीटर दूध है एक टाइम में, तो उसको 10 किलो बाटा दोनों टाइम में 5-5 किलो सुबह शाम करके दाना देते हैं। आप बहुत ज़्यादा गायों को तैयार करना आवश्यक नहीं है। अगर दूध वाली गाय आपकी अच्छी दूध वाली है तो ये जो कंडीशंस गायों की है ये बहुत अच्छी है। इनका हाजमा सही है, गोबर सही कर रही है, जुगाली सही कर रही है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह व्यवस्थित कर रही है, तभी जाके इतना दूध निकाल पा रही है। नहीं तो इतना दूध नहीं होता है। ये नहीं है, लीटर लिया बेटा, ये गाय ने दुआ दे बिन पे नहीं बाप पाव से लीटर आता
अभी लगभग 2.5 महीने की वे भी गाय है। और आपको मैं मौसम बाहर दिखाई दूँ, ये ख़तरनाक मौसम हो रखा है बिल्कुल। इस मौसम में हवा चल रही है बहुत तेज़, आप ये पाल वगैरह उड़ रहे हैं, देख सकते हैं। तो ऐसे मौसम में भी गायें इतना अच्छा दूध कर रही है। जो गायें दूध तोड़ती है, कई गायों तोड़ा भी है, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि नहीं तोड़ा। हर गाय किलो 1.5 किलो दूध डाउन हुई है और उसके बाद भी इतना दूध दे रही है, तो ये कोई कम नहीं है। आप 10 गायें मत रखिए, 5 गायें रखिए, उनमें आपकी केयरिंग भी कम होगी और आपको समस्याएं भी कम आएगी। अच्छे दूध वाली, भले ही आप गिर क्रॉस हो, F1 हो, F2 हो, जो भी आप रख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपको केवल गिर क्रॉस ही रखनी है। आज आप यूट्यूब पे वीडियोस तो देखते ही होंगे, तो मैं तो प्रत्यक्ष एक डेयरी फार्म में, वहाँ पंजाब के फार्म में मैं घुमा हूँ, प्रत्यक्ष मैंने देखा है 40-40 लीटर दूध एक गाय के, 20 लीटर टाइम का, 25 लीटर तक मैंने 27 लीटर तक दूध देखा है। उन गायों के फैट परसेंटेज 4 आ रही है, कारण कि वो मक्की का साइलेज यूज़ करते हैं, सबसे बड़ी बात। और जो मीठा सोडा वगैरह, ये अपने साइलेज की व्यवस्था इतनी होती नहीं। अभी मैं अपनी गायों को साइलेज दे रहा हूँ, बहुत पेट भर के नहीं दे रहा, लेकिन एक टाइम में मैं एक गाय को 8-10 किलो साइलेज डाल देता हूँ। और उसके बाद जो दूध में मेरे सुधार हुआ है क्वालिटी में, 8-9 SNF, 4 से बाहर फैट आती है, 4 से नीचे फैट साइलेज खाने के बाद में कभी गई नहीं, और 8-9 लगभग SNF जा रही है। तो ये बहुत तगड़ा मामला है। आप मानिए कि साइलेज भी एक डेयरी फार्म में बहुत अहम रोल ये करता है। लोगों के मानसिकता है साइलेज महंगा पड़ता है, साइलेज गायें ख़राब करता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फॉर्म चला रहे हैं, बड़ा फॉर्म है, छोटा फॉर्म है, अगर आप साइलेज दे रहे हैं तो आपकी दूध की क्वालिटी इतनी सुपीरियर होगी। आज मैं जब कस्टमर्स को दूध सप्लाई करता हूँ तो बहुत अच्छा मेरा दूध रेट में 50 रुपये लीटर में सप्लाई भी हो रहा है, और किसी कस्टमर्स का कोई मेरे को ओढ़वा नहीं है। मैं सुबह 6:30 बजे उठते हैं, उसके बाद मिल्किंग चालू होती है, 7 बजे मिल्किंग चालू होती है, 9:30 बजे तक हमारी मिल्किंग होती है सुबह। और उसके बाद 10:30 बजे मैं दूध सप्लाई के लिए निकलता हूँ। 3 बजे तक मेरी दोपहर में दूध सप्लाई होती है, और उसके बाद शाम को आके फिर 5:30 बजे 6 बजे हम मिल्किंग लगते हैं। 8-8:30 तक मिल्किंग होती है, उसके बाद दूध लेके सिटी में जाता हूँ। 10 बजे तक सप्लाई करके वापस आता हूँ, 10-10:30 बजे तक। तो ये अगर क्वालिटी मेंटेन है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी समस्या नहीं आ रही कि दूध वाले जल्दी आओ। अगर आप क्वालिटी बेच रहे हैं तो आप कभी भी जाइए, कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर आप अलग से मतलब, और अगर आप जल्दी कर, वीडियो लंबा हुई तो आप मेरे भाइयों अगर व्यवस्थित काम कर रहे हैं तो आपको कोई समस्या आएगी नहीं। और अगर वैसे ही चलना है जैसे पुरानी पद्धतियों से, महंगा महंगा घाटा घाटा घाटा, तो दुनिया की कोई ताकत आपका घाटा बढ़ नहीं सकती। अगर आपने दिमाग में बैठा लिया है कि इस फील्ड में, इस काम में घाटा है, तो आप कभी प्रॉफिट में जा ही नहीं सकते। जो नेगेटिव बातें करते हैं उनसे थोड़ा दूर रहिए और अपने आप को मजबूत बनाइए कि अपन ने जो काम चालू किया है उस काम में अपने को मुनाफा लेना है, सक्सेस होना है। अगर मैं सोचता आज के 10 साल 12 साल पहले, जब मेरे एक बार डाउनफॉल आया था, कुछ कर्ज भी हुआ, नुकसान भी हुआ, काफ़ी गायें डेथ हो गई थी, किसी भी कारण से लो, जानकारी के अभाव में ले लो या कुछ किस्मत की बातें मान लो, अगर मैं उसी समय डाउन चला जाता, अगर मैं छोड़ देता, तो आज मैं इस कंडीशन पे नहीं आता कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ नहीं होता। यहाँ तक पहुँचा हूँ तो कई परेशानियों का सामना भी किया है, तभी यहाँ तक पहुँचे। ठीक है भैया, ये बाल्टी नटा बेटा। कभी नेगेटिव सोचे ना, बस मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16। देखिए ठीक है भाइयों, वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राम।